हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को क्या बताऊँ फ्रेंड्स, सावन चढ़ गया है और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएँ हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप लोग को। और आप लोग बताइएगा सावन में कौन कौन जल ढारने जा रहा है बाबा धाम। बहुत लोग इधर उधर मतलब जाते हैं शंकर जी के मंदिर पे, और हम नहीं जा रहे फ्रेंड्स। हाथ जला था ना, वही पूरा देख सकते हैं, खुजली हो रही है। अब अच्छा हो रहा है ना, तो खुजली हो रही है फ्रेंड्स, बहुत अजीब सी हो गई है ये, और खुजला रहा है, ये से खुजला रही हूँ। और फ्रेंड्स अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, देखिए कब तक ये वीडियो अपलोड होता है। हमारे वीडियो अपलोड बहुत टाइम हो रहा है, टाइम लग जा रहा है वीडियो अपलोड होने में। तो फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं बात करने वाली हूँ विष्णु राज के बारे में, यानी मालती चौहान के बारे में, काजल के बारे में। जो कि आप लोग को पता है कि इस समय मालती चौहान विष्णु राज को और काजल को और राज को परेशान कर रही हैं। तो अभी मैं एक चंदा भाभी का ब्लॉग देखी हूँ, जिसमें चंदा भाभी बोल रही हैं कि मालती चौहान कैसे भूत बन सकती है। तो चंदा भाभी, आपको गलतफहमी, आप बोल रहे हैं कि मैं सच्चाई बोलती हूँ। ये चीज़ में आप बिल्कुल सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक इंसान भूत बन सकता है। पता नहीं किस दुनिया में आप हैं और क्या देखती हैं, मुझे ये चीज़ पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक है ना चंदा भाभी, आप मेरी वीडियो देखती हैं कि नहीं देखती मुझे वो चीज़ पता नहीं है। लेकिन मैं आप जो बोली हैं कि मैं सच्चाई बोल रही हूँ, खुद भूत प्रेत नहीं होता है, यानी इनके कहने का मतलब है कि विष्णु राज और काजल में लड़ाई हुआ है। और मुझे ये चीज़ नहीं पता है। लेकिन जो भूत प्रेत का बात है, हाँ, मालती चौहान 100 में 100% काजल को, युवराज को छोड़िए, काजल को और विष्णु राज को परेशान करेगी। क्योंकि आप लोग को बता दूं, हमारी जो भाभी है ना, हमारे भैया के जो पहली वाली बीवी थी वो एक्सपायर हुई थी। इतना परेशान करती थी, इतना परेशान करती थी फ्रेंड्स, कि हमारी भाभी को ना जीना दुश्वार कर दी थी वो। बहुत अभी भी परेशान, अब तो बड़ा बहुत कम करते हैं, क्योंकि अब बनवा दिया गया है, पता ना क्या कैसा, मतलब हर साल में पता ना क्या क्या सब उनको दिया जाता है। और रह गए, कल मैं ज्योति का भी वीडियो देखी थी कि ज्योति बोल रही थी कि जो हमारे भैया नहीं किए थे, तो अब वो सारा काम होगा। सब जितना आप लोग कमेंट में करिए, बोलिएगा कि कैसे क्या होता है। तो क्यों आज तुम्हारे भैया को याद आया है? इसके पहले तुम्हारे भैया कहाँ थे? सच बात है कि एक बीवी अपने पति की हाथ से बहुत कुछ चाहती है, कि मैं उस पति के ना अगर ये नाखून लग जाए ना, तो उससे वो स्वर्ग में पहुंच जाएगी। एक औरत का ये चीज़ होता है। लेकिन विष्णु राज ने उसको कुछ भी नहीं ऐसा काम किए। आते ही पहले तो रंगबाजी वाला गाना आप लोग देखे होंगे, रूपतारा के संग, इनके उनके संग दुनिया भर के। इसमें और एक बात मैं कह रही हूँ, रूपतारा को भी इन्होंने धोखा दिया। ये विष्णु राज जो भी कुछ है ना फ्रेंड्स, इस काजल के आने के बाद बहुत सारे लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं काजल के चक्कर में, और कुछ नहीं, काजल के चक्कर में, इस लड़की के चक्कर में सारे। और हमको कहीं ना कहीं ये भी हमारे दिमाग में हो रहा है कि पता नहीं, काजल तो मालती चौहान परेशान तो कर ही रही है काजल को, लेकिन कहीं ना कहीं जो तोड़ फोड़ हुआ है, मुझे न कहीं लग रहा है कि ये चीज़ जो विकास बारूद हैं और उपतारा के चक्कर में इन्होंने घर में लड़ाई लड़के ये सारा तोड़ फोड़ किए हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक अनुमान है, ठीक है, क्योंकि भूत प्रेत तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। और काजल के ऊपर आती तो सवत होती है ना, तोड़ फोड़ नहीं करती है। ये तोड़ फोड़ हमको लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ लगा रहे हैं कि देखिए, हम ना झूठ बोल रहे हैं ना सच बोल रहे हैं, हम अनजाद कह रहे हैं ना, कि मतलब शायद हो सकता, जैसे तोड़ फोड़ दिखा रहे हैं। कहीं गुस्सा में आदमी आते हैं तो फ्रेंड्स, औरत हो चाहे आदमी हो, गुस्सा में बहुत से आदमी देखें कि तोड़ फोड़ करते हैं। बहुत से लोग औरतें होते हैं कि तोड़ फोड़ करती हैं तो पता नहीं, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि भूत प्रेत आता है तोड़ता है फोड़ता है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप विष्णु राज बोल रहे हैं कि हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। आप घर छोड़ के जाइए चाहे कहीं भी जाइए, आपको मालती चौहान हर जगह आपको परेशान करेंगे। और रह गई बेड की बात, तो बेड पे सच में उनका बेड है, क्योंकि आप सबसे पहले तो आप विष्णु राज, तुम मालती चौहान के हो, तो तुम्हारे पे ही वार और काजल पे ही वार करेगी। बेड और गहना गुड़िया साइड रखिए, क्योंकि आप उसके पति थे और वो पति को ज़्यादा परेशान करेगी, काजल के साथ रहने नहीं देगी। आप कह रहे हैं कि इस रूम में आ रहे हैं, आप गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको वहीं परेशान हो करेंगे। आप कितनी भी सोखा सुखैती सारा चीज़ करवाइए, वो जब आएंगी, जब उनका इच्छा पूरा हो जाएगा, तभी मालती चौहान अपना जगह पर एक शांत से रह सकती हैं। बहुत सारे जो विष्णु राज है ना फ्रेंड्स, अमरनाथ की लड़की जिस दिन बर्थडे था, उस दिन बहुत बुरा तरीक़ा से ये बिहेव किया था विकास बारोदी के साथ में, और
मतलब तू में हो गया था, हाथापाई हो गया था। जो भी कुछ हो रहा है ये सब काजल के चक्कर में हो रहा है। काजल क्योंकि आप लोग को पता है अच्छी लड़की नहीं है, बस बोलने से चालने से नहीं होता है फ्रेंड्स। इन लोग के लिए देखिए, इन लोग के लिए बेशक अच्छी होगी, पर पब्लिक जो है ना, पब्लिक के लिए बिल्कुल काजल अच्छी नहीं है, क्योंकि ये लोग गुड़ खिला के आई हैं सब। और गुड़ खिलाने वाला आप लोग को पता है कि बोल देने से करने में, कहने में बहुत दिल्ली आसमान का फर्क होता है। आपको विष्णुराज जितना भागना होगा भाग लीजिएगा, लेकिन आप देखिए मालती चौहान आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मैं जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मालती चौहान भूत नहीं बनी है, नहीं भैया, भूत बने चाहे प्रेत बने, लेकिन विष्णुराज को और काजल को परेशान मालती चौहान करेंगी तो करेंगी, कोई माने चाहे ना माने। जिस दिन विष्णुराज का काजल का शादी हो रहा था उसी दिन मालती चौहान वहाँ पे आ चुकी थी। बहुत से लोग को दिखा था, बहुत से लोग को नहीं दिखा था। देखिए जिस दिन मालती चौहान उनके घर में एनी टाइम रहती है, लेकिन वार उसी दिन से कर दी वो जिस दिन उसका विधि विधान सारा से हो गया, अपने ससुर पे वार करी थी। आप लोग कैसे भूल जा रहे हैं? इतना रील सब कुछ देख रहे हैं, कैसे भूल जा रहे हैं? होता है ये चीज़, हम जानते हैं ये चीज़ कि होता है, क्योंकि मैं अपने ससुराल से लेकर मायके तक देखी हुई चीज़ होता है। तो आप लोग से सच बता रही हूँ कि परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो भी जितना इसका कारनामा है ना विष्णुराज का, ये सब ये धरती पे ही भुगत के जाएगा। ठीक है, ये बहुत रंगबाजी अपने को दिखाते थे ना। और क्या मालती वो ज्योति कह रही है अपने आप को बहुत अच्छा साबित तुम लोग कर रहे हो, कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम लोग व्यू के लिए, अब व्यू हो अच्छा कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई तो यही है और कुछ नहीं है। और तुम पिंडदान करो चाहे कुछ भी करो। देखिए फ्रेंड्स, जब ये विष्णुराज जब जेल से आए थे उसी समय अपने मालती चौहान के नाम से पूजा करवाते, पाठ करवाते, उनको कि जो चीज़ होता है वो अपने हाथ से देते करते, उस औरत को कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती। लेकिन ये नहीं, ये बंदा आने में इतना रंगबाजी जैसे लग रहा है कि क्या बोलते हैं, अवार्ड जीत के आ रहे हैं, अवार्ड जीत के आ रहे हैं। काजल को पाने के बाद इनके मायके वाले को, मालती चौहान के मायके वालों को परेशान करने लगते हैं। तो कौन औरत बर्दाश्त करेगी? आप लोग से पूछती हूँ, कौन औरत बर्दाश्त करेगी? आप लोग बताइएगा हैं। लेकिन ये विष्णुराज जो दिखता है ना, ये टेढ़ा ही है। ठीक है, इतना टेढ़ा है ना कि आप लोग से बता दूं, आप लोग बुरा मत मानेगा, मैं कहना नहीं चाहती हूँ किसी के भी चीज़ को लेकर, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना, कान हो चाहे ऐसे कुछ होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। इतने बुरे होते हैं ना कि वो किसी के बारे में अच्छे नहीं समझते हैं। वैसे ये चीज़ है। ठीक है, दो ऐसा लोग के साथ ना भगवान ना कभी भी अच्छा नहीं करेगा, अच्छा भी करेगा तो दूसरे दिन जरूर बुरा करेगा। और एक चीज़ और मैं देख रही, देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग देखेंगे इनके पिता का जो पैर टूटा है, और महादेव ज्योति जो भी कोई है इनके साथ में, अभी बहुत से लोग का ये भी कमेंट है कि आखिर ज्योति इतना मतलब आके भोली भाली बनती है, इसका रंग ढंग सब चीज़ अलग है। तो हाँ ये चीज़ है, जैसे जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है। कर्तव्य से ही लोगों का पहचान होती है। यहाँ पे इन लोग का कर्तव्य बिल्कुल सही नहीं है। रह गई महादेव की बात, तो महादेव से भी महादेव भी जो भी है उनको भी मैं जैसे वो दिखते हैं ना वैसे है ना इंसान। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बात पे विश्वास कीजिए। और चंदा भाभी भी जो आप बोली है ना, बिल्कुल गलत बोली हैं कि भूत नहीं होता है। जब उसका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा तो इंसान परेशान करेगा ही करेगा। वैसे मालती चौहान विष्णुराज को, काजल को परेशान कर रही है। विष्णुराज बोले तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, ये वो फलान ढिकाना सब चीज़ मालती चौहान जोड़ के कैसे कैसे कितने लड़ाई झगड़ा करके सब गहना गुड़िया बनवाई थी, और झूठा आरोप लगा के संगीता पे उस औरत को गहना पहनाया। तो कौन औरत बर्दाश्त करेगी बताइए आप लोग? अभी तो ये टेलर है फिल्म, अभी बाकी आप लोग को बताई थी भी, और बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं। कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन दूंगी। और एक दीदी ने मेरी कमेंट की थी कि भैया हैं कि दीदी हैं कि तुलसी जी के पास में शिवलिंग नहीं रखते हैं क्योंकि भसुर है, पता नहीं। तो बहन जी सॉरी मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था। अब मुझे वो कोई गिफ्ट में दिया था, कोई मुझे बताया भी था कि तुलसी माँ के ना नीचे ना तुलसी जी के, पता नहीं कोई मुझसे कहा था, मुझे ध्यान रहता ही मैं रखी थी छोटी सी। मैं किराए के मकान पे रहती हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ तो बढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन मैं रखी थी और मैं आज उसको हटा दी हूँ। और कल देखूँगी एक गमला ला के, गमला में वहाँ पे शिवलिंग को रखूँगी। और मैं देखी हूँ मोबाइल में तो नहीं रखते हैं, आपने सही कहा है। देखिए कमेंट कोई करता है ना, उस कमेंट को थोड़ा बात ही मानना चाहिए। मैं मान लेती हूँ, जो भी कोई कुछ कहता है ना अच्छा होता है ज़रूर मान लेती है। ये थोड़ा नहीं कि अगर
चीज़ आके गलत उसको गाली दे के हाँ तू बहुत समझदार बन रही हो, तो ये हुए फलान का। कुछ लोग हैं ऐसे आके अपने आप को बहुत महाज्ञानी बनते हैं, उन लोग का वीडियो आएगा, आप लोग देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कौन कौन किसको किसको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मानिए कि मानसी चौहान काजल को विश्वनाथ को परेशान कर रही है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि युवराज को क्यों एक माँ परेशान कर सकती है। तो नहीं, युवराज को परेशान नहीं करते, झूठ मूठ के ये लोग नाटक करते हैं। युवराज को परेशान देखिए, वो उसका माया छचाता, क्योंकि युवराज से बहुत प्यार करती थी वो, माया छचाता था अपने बच्चों के लिए। अभी छोटा है, कितना भी युवराज अभी तो है तो छोटा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो में कुछ भी गलती बोल दी होंगी तो पब्लिक से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा।